चल रही है पूरे सोशल मीडिया से लेके कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा की मौकरी की, इसको लेकर मीडिया में काफ़ी बातें चल रही हैं। राहुल गांधी ने क्या पूरे चुनाव के मुद्दे को बदलने की कोशिश की? ब्रिजेश भाई, दोनों चीज़ों का जवाब, जैसे आपने क्राइम करप्शन की भी बात की थी, पहले मैं मोदी जी का जवाब दे देता हूँ, राहुल जी का जवाब देता हूँ। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी तिलमिला गए, परेशान हो गए, उनका पूरा इकोसिस्टम परेशान हो गया। पूरी भाजपा एक तो जमाने की नौटंकी है पूरी भाजपा, और प्रधानमंत्री जी हैं ड्रामेबाज, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। हुआ क्या कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की असलियत राहुल गांधी जी ने सामने रखी, उनके ड्रामे की असलियत सामने रखी कि यमुना के गंदे पानी में तो बिहार का आदमी छठ मैया के उसमें नहाए और मोदी जी के लिए एक पौंड आए। वो तो आम आदमी पार्टी ने किया, आपने थोड़ी किया। चाहे किस बात आम आदमी पार्टी ने किया या किसने किया, ये मसला ये नहीं, लेकिन वो सामने नौटंकी दिखाई दी ना, जिसकी नौटंकी दिखाई दी वो तिलमिला गया। अब वो कहने लगा छठ मैया का अपमान हो गया। अरे तुम छठ मैया हो क्या? मोदी जी छठ मैया हैं? आप बताओ हमको। हमने तो मोदी जी को कहा कि आप नौटंकी कर रहे हो। आपसे वोट अगर कोई मांगने जाएगा और कहोगे मोदी जी नाचो, तो आप नाच दोगे। ये तो हमने आपसे कहा, लेकिन आप तो डांस करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हर फंक्शन में डांस होता है। हाँ बिल्कुल, हमने तो नहीं, लेकिन ये त्रिपाठी जी के घर हर शादी में डांस होता है। हमने तो नहीं कहा ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही बात है। और इस बात को लेकिन मोदी जी और उनके समर्थक नहीं मान रहे। आप तो मान रहे हो, आपने कहा नाचना कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात। लेकिन जो आपके साथी नोएडा मीडिया वाले हैं, हमको बड़ी राय दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान हो गया, उनको नचनिया बोल दिया। ए भैया, तुम अगर हमको मुजरे वाला बोलोगे तो हम तुमको नचनिया नहीं बोलेंगे। भारत की संस्कृति का हिस्सा है नृत्य। हाँ बिल्कुल, कोई बुरी बात बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं और मैं आपको साधुवाद देता हूं। और उन नोएडा के चैन अपने साथी बरातियों को समझाइए जिनके साथ आप अक्सर बैठते हैं। हाँ, जिनके साथ हम अक्सर बैठते, वो हमको ज्ञान न दें। मुजरा कराने वाले लोग प्रधानमंत्री से हमको ज्ञान न दे। खैर, अब आप आ जाइए इस बात पर कि उन्होंने जो नौटंकी की, जनता उनके नौटंकी नहीं देख पाई, प्रधानमंत्री जी को इसकी तिलमिलाहट है, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि मेरा अपमान नहीं, छठ मैया है। भैया, तुम्हारा हुआ जो कुछ हुआ, छठ मैया का अपमान करने के ना किसी की हैसियत है। मुद्दा बताओ, बिहार में आपका मुद्दा क्या? वोट चोरी वाली बात तो आजकल करनी है। सर आप बीच में न बोलें सर, एक मिनट। अब आपको दूसरी बात, जिसे आपने अभी चुनौती दी थी और आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि साहब करप्शन, क्राइम, मैं आपको एनसीआरबी का आंकड़ा देता हूं। हत्याओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है देश में, एनसीआरबी का आंकड़ा है सर। और बिहार नंबर 2 पे है। यहां पर सरकार योगी जी की, वहां पर सरकार भाजपा की। अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। आपके सामने है क्राइम की पोजीशन। आज चेक कर ले रहा हूं ऑनलाइन आजकल। हाँ, आप आते हो तो मैं सब लेके बैठ जाता हूं कि पता नहीं किस बात का चैलेंज आ जाए। और दुलार चंद यादव की हत्या तो आपने सरेआम देख ली। इसके बाद आ जाइए भ्रष्टाचार की बात। अरे नीतीश कुमार से बड़ा लुटेरा तो कोई नहीं। आपने करी शराबबंदी 8 साल पहले, 100 रुपया की शराब 400 रुपया में घर घर मिल रही है, आप भी कहते हो। 50,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नीतीश कुमार के शासन में शराब माफियाओं ने कमाए, बिहार की जनता की गाड़ी कमाई, और 8 लाख मुकदमे लगे शराब पीने वाले। वैसे दुश्मन भी नीतीश कुमार को सुनिए सर, करप्ट नहीं कहते। हम तो खुलेआम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम मैं कांग्रेस से सुन रहा हूं। सुन लीजिए, 4 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। और नीतीश कुमार की सरकार में तो भ्रष्टाचार चूहे करते हैं, नीतीश कुमार थोड़ी करते हैं। 9 करोड़ कह रहे थे कि सबसे करप्ट है। सुनिए, हाँ है, सुन लीजिए। आप कह रहे हो चूहे कर रहे हैं। सुन लीजिए ना। अरे सर, आप सर बीच में ना बोलिए सर, सुन तो लीजिए सर प्लीज। मैं नीतीश कुमार की सरकार ने आधिकारिक रूप से एफआईआर की कि बिहार के थानों में 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी गए। अब ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? अब ये कदाचार है कि सदाचार है? आप बता दीजिए। नीतीश कुमार की सरकार ने एफआईआर करी है कि 7,581 करोड़ रुपए के 130 पुल पुलिया जो हैं सर, जो चूहे कुतर गए, पुल पुलियाओं को चूहे कुतर गए। ये नीतीश कुमार की सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो सदाचार है ना नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कह रहे हैं 1100 करोड़ रुपए का बांध जो है चूहे कुतर गए। बांध चूहा कुतरता है, पुल पुलिया चूहा कुतरता है, 9 करोड़ लीटर सरकार क्या नाम लीटर शराब चूहा पी जाता है। इससे भ्रष्ट सरकार और क्या होगी? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी का तो आपने बता ही दिया। एक अकेले प्रशांत किशोर ने आपको और बीजेपी गठबंधन को पानी पिला दिया सर। देखिए, जो नॉन एंटिटी है, प्रशांत किशोर जी की कुछ शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी, लेकिन वो हमारे लिए
न तो मुद्दा थे, न मुद्दा है, न मुद्दा रहेंगे। हमारी लड़ाई आज की डेट में शांत के मुद्दों ने बिहार के लोगों को झकझोरा है। नहीं, ये आप कह सकते हैं, आप वोट दे ना दे, लेकिन झकझोरा है। दिल्ली का मीडिया, लखनऊ का मीडिया प्रशांत किशोर जी को हीरो नहीं सुपर हीरो बनाए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आज की डेट में वहां पर तेजस्वी यादव के मुद्दे ने झकझोरा है। तेजस्वी यादव ने जब कहा कि तेजस्वी भव हर सरकारी नौकरी हर के घर में होगी, यह मुद्दा है वहां पर। यह मुद्दा है वहां पर हत्याएं नहीं होंगी, यह मुद्दा है वहां पर करप्शन नहीं होगा, यह मुद्दा है वहां पर कि माई बहन योजना में 2,500 रुपए प्रति महिला को दिया जाएगा, जीविका दीदी को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। मुद्दा जो है, उन मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास नौटंकी है। ऑलराइट, मेरे साथ